उनसे हमारी बात हुई है, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम और इन दोनों राज्यों के बड़े राजनीतिक चेहरे लगातार चर्चे में हैं। आखिर क्या है कारण? नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्र दृष्टि का खास कार्यक्रम एनालिसिस विथ आनंद। लेकिन आप लोग जो पूछ ही रहे हैं तो आप इसलिए मैं ये इंडिकेशन दे रहा हूँ। असम सरकार से हमने बात किया है कि वो आइडेंटिफाई करे, असम के कोई जगह में मदद करे। असम और अरुणाचल हम सब भाई भाई हैं, तो आप हमारा मदद करें। असम में भी प्रेशर तो है, हम जानते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी से भी बात किया। किरेन रिजिजुए की কৈছে মই নাজানো, भारत सरकार आमार লগত এইবিলাক কথাও নাই। आपको बता दें कि इसी बीच एक चर्चा लगातार अरुणाचल प्रदेश और असम में जारी है और इस चर्चा में मुख्य रूप से जो दो लाइनें जुड़ी हुई हैं वो हम आपको दोबारा बताते हैं। उनसे हमारी बात हुई है, आगे एक जवाब आता है, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। हम आपको दोबारा बता दें, वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर के दो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम और इन दोनों राज्यों के बड़े राजनीतिक चेहरे लगातार चर्चे में हैं। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि हमारी बात असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से हुई है, और वहीं असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि किरेन रिजिजू क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आखिर क्या है पूरा माजरा? शायद आपको पता होगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव थे। उसी दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए चकमा हाजों के रिलोकेशन के संबंध में असम के मुख्यमंत्री से बातचीत का जिक्र किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा वरदान है। पहले हमारा अरुणाचल का प्रोटेक्शन सिर्फ ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत इनर लाइन पास ही था, लेकिन पार्लियामेंट ने आजाद हिंदुस्तान में, आप मालूम है, ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873 में ब्रिटिश का समय में बनाया था। उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं था। सीए आने के बाद अब कोई भी फॉरेनर्स, कोई भी रेफ्यूजी अरुणाचल में हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उनका कोई यहां सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं मिलेगा। सीएए में क्लियरली लिखा है, जो भी रेफ्यूजी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी आता है वो देश का सिटीजनशिप तो बन जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं बन पाएगा। ये कानून हो चुका है। सीएए का वजह से बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गया। अगर सीएए पहले होता तो 1964 से 70 के बीच में जो चकमा हाजोंग रेफ्यूजी अरुणाचल में आया वो कभी भी नहीं आना था। उस समय हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव कानून नहीं था, इसलिए उस समय जितना चकमा हाजोंग आया उनको अब देश का सिटीजनशिप मिल जाने से भी अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट और अरुणाचल का बन करके कभी भी सिटीजनशिप नहीं ले सकता है, क्योंकि सीएए कानून आ गया है। इसलिए हमने चकमा हाजोंग को हाथ जोड़ करके बता दिया है कि सीएए कानून लाया है, एक दिन आपको अरुणाचल छोड़ के जाना होगा। कहीं भी आपका व्यवस्था के लिए भारत सरकार मदद करेंगे, आप अरुणाचल छोड़ के जाना होगा। और अरुणाचल में जब तक आप है, आप टेम्पररी बेड होगा, आप यहाँ पे हमारे गेस्ट की तरह रहेंगे, मगर कभी भी आप अरुणाचल का परमानेंट रेसिडेंट और सिटीजन नहीं बन सकता है। तो सीएए अरुणाचल के बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। रिलोकेशन के लिए हमने असम सरकार से भी बात किया है और बहुत लोगों से बात किया है। अब आइडेंटिफाई करने से पहले अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो फिर वो इश्यू बन जाएगा बोल के हम लोगों ने साइलेंटली ये काम किया है। लेकिन आप लोग जो पूछ ही रहे हैं तो आप इसलिए मैं ये इंडिकेशन दे रहा हूँ। असम सरकार से हमने बात किया है कि वो आइडेंटिफाई करे, असम के कोई जगह में मदद करे। असम और अरुणाचल हम सब भाई भाई हैं, तो आप हमारा मदद करें। असम में भी प्रेशर तो है, हम जानते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी से भी बात किया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बात किया है कि किसी तरह से कहीं जगह ढूंढ के चकमा हाजोंग को सेटल कराने में हमारा मदद करे, और रीसेटलमेंट के लिए जो भी संभव मदद हम भी करेंगे, लेकिन अरुणाचल से एक दिन न एक दिन जाना पड़ेगा। ये हमने कमिटमेंट दे चुके हैं और ये परमानेंट अब कानून भी बन गया है, इसलिए
एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा। सीएए को अरुणाचल प्रदेश में आशीर्वाद तो असम में अभिशाप के रूप में देखा जा रहा है। खासकर चकमा हाजोंग की रिलोकेशन इस पूरे खबर के आसपास ही घूम रही है। हम आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी की तरफ नज़र डालें तो चकमा हाजोंग मुख्य रूप से बौद्ध कथित धार्मिक उत्पीड़न के कारण 1960 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है वर्तमान में, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रीजन जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ चले आए। अरुणाचल प्रदेश में इन समुदायों का बसना एक विवाद भरा मुद्दा लगातार रहा है, जिससे अक्सर विवाद छिड़ता ही रहता है। असम में चकमा हाजोंग के रिलोकेशन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा था, सुनिए। কিৰণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই নাজানো। ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ লগত এইবিলাক কথাও নাই। কিৰণ ৰিজিজুৱে কিবা অৰুণাচলৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে কৈছে, আমাৰ লগত এইবিলাক কথা হোৱাও নাই। আৰু আমি গতিকে এইবিলাক যিবিলাক কথা কৈছে সেইটো কথা চাকমা হাজং কোনো মানুহে মোক আজিলৈকে লগো কৰা নাই। ভাৰত চৰকাৰে একো কথা পতা নাই। কিৰণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে মই ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁৰ লগত পাতি ল'ম। সেইখিনিক আমি অসমৰ নাগৰিকত্ব দিম। সেইখিনিৰ কাৰণে মই ব্যৱস্থা কৰিছো। যিখিনি অৰুণাচলত অসমীয়া মানুহ আছে এইবাৰ বাংলাদেশৰ পৰা অসমীয়া দাস কলিতা গগৈ কোচ কছাৰী মৰাণ মটক এই মানুহখিনিক অসমীয়া নাগৰিক পৰিসংখ্যা ৬-৭ হাজাৰ মানুহ আছে। মেইনলি মৰাণ গাঁৱে আছে। কিৰণ ৰিজিজুৰ মই কথা নাজানো। কিৰণ ৰিজিজুৱে কি কৈছে, তেওঁতো ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো তেনেকুৱা দায়িত্বটো নাই। কিন্তু অকল আমি মৰাণ মটক এই মানুহখিনিক আমি PRC। आपने सुना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा था और उस पर असम के मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपने विवादित बयान में विवाद होने का आशंका जताया था। क्लियरेशन के लिए हमने असम सरकार से भी बात किया है और बहुत लोगों से बात किया है। अब आइडेंटिफाई करने से पहले अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो फिर वो इश्यू बन जाएगा बोल के हम लोगों ने साइलेंटली ये काम किया है। लेकिन मगर सवाल ये भी उठता है कि पूरा सच क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है और पूरा सच क्या है, इसका अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है और ये आप पर निर्भर है कि आप इस पर क्या सोचते हैं। आगे आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को असम ले जाने के बारे में केंद्र सरकार के साथ बातचीत की खबरों का खंडन किया है। शर्मा ने यह बयान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की उस टिप्पणी के जवाब में दिया था जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू होने के बाद शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश से असम में रिलोकेट करने के बारे में चर्चा का संकेत दिया गया था। आगे किरण रिजिजू ने अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरी बातों को गलत समझा गया था। चुनाव के दौरान भ्रम पैदा करने और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। किरण रिजिजू का कहना है कि मेरी बातों को गलत समझा गया, तो कुछ लोग इस पर ये भी कह रहे हैं कि बयान पे यूटर्न लिया जा रहा है। देखते हैं इस पर आगे समय के साथ और क्या जानकारी सामने आती है। वैसे इस पर और इस पूरी घटना पर आप प्रतिक्रिया के रूप में क्या लिखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वर्तमान में भारत के पूर्वोत्तर के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम, इन दोनों राज्यों में बड़े राजनीतिक चेहरे लगातार चर्चे में थे और क्यों चर्चे में थे, ये पूरी खबर का एक विश्लेषण हमने कोशिश किया आपके सामने प्रस्तुत करने का। आगे आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं कि आने वाले समय पर किस खबरों पर आप हमसे एक विश्लेषण चाहते हैं। कार्यक्रम का अंत करने से पहले आपको एक सुविचार से संबंधित एक कहानी बताना चाहेंगे। एक अंधे व्यक्ति के लिए उसका सहारा वो छड़ी होती है जिसके सहारे वो चलता है, मगर जब उस अंधे व्यक्ति को दिखना शुरू हो जाता है तो उसके लिए शायद सबसे बेकार जो चीज़ होगी वही छड़ी होगी जिसके सहारे वो चलता था।
इसके माध्यम से हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, लोगों की मदद करना अच्छी बात है। आपको अगर मौका मिलता है तो मदद कीजिए, आपकी जितनी क्षमता है उतनी मदद कीजिए। इसलिए में आप कुछ अपेक्षा ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ अपेक्षा करते हुए किसी की मदद करेंगे तो हो सकता है आप आगे निराश भी हो और आपको तकलीफ़ हो। इसलिए मुस्कुराते हुए लोगों की मदद कीजिए, उनसे कुछ भी अपेक्षा किए बगैर। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।